बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं। आज सारा की किचन में चिकन हलीम रेडी होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है। कौन से मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में हमने इस हलीम को रेडी किया है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को पूरा वॉच करना है बग़ैर स्किप किए। टिप्स एंड ट्रिक्स को हमेशा की तरह फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने दालें ले ली है। एक एक कटोरी सारी दाल हम लेंगे। मूंग दाल है, मसूर दाल है, चने की दाल है और माश की दाल है। ये चारों दालें हमने एक एक कटोरी ले ली है। और उसके बाद हमारे पास गंदम अवेलेबल नहीं था, तो आप गंदम के बजाय गंदम का दलिया भी ऐड कर सकते हैं। हमने एक कटोरी गंदम का दलिया ले लिया है। एक कटोरी हम चावल लेंगे। इन सब चीज़ों को हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे। इसको सबसे पहले हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अच्छे से इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको सिंपली बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आगे जो भी प्रोसेस होगा आप वीडियो को देखते जाइए, वॉच करते जाइए। एक कटोरी यहाँ पे हमने गंदम ऐड कर ली है, एक कटोरी चावल है। इन सब चीज़ों को हमने बर्तन में डाल दिया है और अब इसको 3 से 4 बार हम पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि जो दलिया हमने इसके अंदर ऐड किया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो। इसके अंदर हमने होममेड चक्की का दलिया यूज़ किया है। गांव के चक्की का प्योर दलिया है ये, वो हमने इसके अंदर एक कटोरी शामिल किए हैं। इसको हमने 3 से 4 बार पानी से निकाल लिया है और सिंपल हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हम जादुई मसाला रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, 3 से 4 डंडियाँ दालचीनी की है, जायफल का टुकड़ा है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, तेज़पात के 2 पत्ते हैं। इन सब मसाले को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। छोटी इलायची हम पहले डालना भूल गए थे, बाद में हमने 4 से 5 अदद छोटी इलायची इसके अंदर ऐड कर ली है। मसाले को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे। सारा मसाला ग्राइंडर जार में हमने डाल दिया है और चाहे तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर आपने साबुत धनिया भी ऐड कर देना है और उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने ऐड नहीं किया है, आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसका हमने पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं अच्छा सा पाउडर हमने इसका बना लिया है। और हलीम के अंदर सारा टेस्ट जो है वो इसी मैजिकल मसाले से आने वाला है। अच्छा सा कोरमा हम रेडी करेंगे, उसके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे। चलिए पैन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम दालों को पकाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है बड़ा सा, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, वरना तो आप पतीले में भी इसको पका सकते हैं। एक साइड पे हम दालों को चढ़ा देंगे। इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे धीमी आंच पे। आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, वरना इसका सारा पानी गिर जाएगा। डालते ही साथ इसके अंदर हम स्पून चलाएंगे और आप चाहे तो इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं, वरना तो नमक आप किसी टाइम भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सिंपल हमने इसको सबसे पहले बॉईल करना है अच्छे से। जब दालें गल जाएंगी तो फिर हम इसका मसाला रेडी करते हैं। दूसरे साइड पे इसको कवर करते हैं। दूसरे साइड पे हमने पैन ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल का कलर आपको चेंज लग रहा होगा, लेकिन व्यूअर्स इस ऑयल के अंदर हमने ब्रोस्ट फ्राई किया था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे, इसी को हम रीयूज़ करेंगे अपने हलीम की रेसिपी के अंदर। हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको हाफ़ हम निकाल लेंगे दूसरे साइड पे और हाफ़ को हम इसी तड़के के अंदर, कौरमे के अंदर शामिल कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो है दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं।
दूसरी साइड पे दालें गल चुकी है और प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम प्याज को साइड पे रखेंगे और बाकी प्याज के अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। इस स्टेज पे आकर इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन जो है हमने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं सारे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ब्रेस्ट के पीसेस लें, क्योंकि ब्रेस्ट के पीस में रेशा ज़्यादा होता है हलीम के अंदर। वैसे चिकन हलीम में इतना ज़्यादा रेशा नहीं बनता है, वो बीफ से जो है बहुत अच्छा रेशा बनता है, लेकिन चिकन का भी जो है हलीम बहुत मज़े का होता है। किसी टाइम मैं आपको बीफ की रेसिपी भी दूँगी। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि प्याज हमारे और ब्राउन ना हो। अब हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हलीम थोड़ा ज़्यादा है तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लिया है। अच्छा सा स्पाइसी कोरमा आपने रेडी करना है। थोड़ी मिर्चें ज़्यादा होंगी तो हलीम भी थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा, अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें हमने इसके अंदर और डाल दी हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं और चिकन को जो है हम अच्छे से गलाएंगे ताकि इसको रेशे करने में हमें आसानी हो। इसको मिक्स करने के बाद हम अपना मैजिकल मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। आप इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी रेडी कर सकते हैं। आप अपने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी कीजिए, किसी जार में भर के रख लीजिए। आप इसको पुलाव में भी डाल सकते हैं, आप इसको बिरयानी में भी डाल सकते हैं, आप इसको सालन में भी डाल सकते हैं। किसी भी रेसिपी में आप इसको डाल सकते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इससे। और आप देखिए मसाला डालने के बाद कौरमे का कलर कितना अच्छा आ गया है। और अब हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 बड़े टमाटर लिए हैं हमने, उसको हमने जार में पीस लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। मकसद हमारा ये है कि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए और उसको रेशे करने में हमें आसानी हो। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम मसालों की भुनाई करेंगे ताकि कच्चापन मसालों का जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 2 कप इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लिया है और सिंपल चिकन को हम गलाने के लिए छोड़ देंगे, लिड लगाएंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको नॉर्मल फ्लेम पे हम पकाएंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन ट्रस्ट मी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। दालों को हमने अच्छे से गला दिया है। गलाने के बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो। और अब हम इसको ब्लेंडर जूसर जार में ब्लेंड करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, दालें हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। पानी की क्वांटिटी आपने कम रखनी है क्योंकि पानी ड्राई करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है और ना दालें जो है वो नीचे लग जाती हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, इतना आपने इसके अंदर पानी रखना है। दूसरे साइड पे जो है कोरमा हमारा रेडी हो चुका है और पानी इसके अंदर भी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो है चिकन के पीसेस है वो अलग कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम उसके रेशे बनाएंगे।
आप देख सकते हैं चिकन को हमने साइड पे कर लिया है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे। पहले हाथों की मदद से थोड़े हम इसके रेशे बनाएंगे। उसके बाद हम जिससे हम लहसुन कूटते हैं उसकी मदद से हम इसके रेशे बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसको कूटेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम जो जो लहसुन जिससे कूटते हैं हम उसी की मदद से हम इसको इस तरह पीस लेंगे। बिल्कुल केयरफुली आपने करना है। कांच का बर्तन है तो आपने ख्याल से करना है। चिकन को हमने अच्छे से रेशे कर लिया है और अब हम इसको दाल के अंदर शामिल कर लेते हैं। दाल को हमने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर काफ़ी सारे बॉइल्ड आ चुके हैं और अब हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर लेंगे, कौरमा भी ऐड कर लेंगे। तो मज़ेदार सा जो है हलीम बिल्कुल ईज़ी वे में हमने आपको बता दिया है व्यूअर्स। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे दिली खुशी होगी कि आप भी हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, कोई कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जो खाने मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जायकों में बड़ा फ्लेवर है, बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो इसलिए मैं आपके साथ अपने खाने शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर लिया है, कौरमा भी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा-सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या ट्रिक करते हैं वो भी आपको हम बताने वाले हैं। हलीम के अंदर चिकन का रेशा इतना ज़्यादा नहीं बनता है जितना बीफ का रेशा बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए चिकन हलीम रेडी कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फूड कलर 1 टेबलस्पून हमने लिया है, वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में या फिर ठेलों पे हलीम मिलता है तो उसका कलर बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग भी यही ट्रिक यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा फूड कलर डाल देते हैं। तो चलिए हलीम हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने अच्छे से पका भी दिया है। तो लीजिए मज़े से हलीम हमारा रेडी है, इसको हमने डिश आउट कर लिया है। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए, गरम-गरम नान के साथ आप इसको सर्व कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखा कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।